बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अकबर बिरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बिरबल का आता है। वहीं अकबर बिरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बिरबल को बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बिरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बिरबल की कहानियाँ हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बिरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियाँ सदियों पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में भी इसका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसे ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रह कर वो दिमाग का इस्तेमाल कर कर किया जा सकता है, तो अकबर बिरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़। एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बिरबल के खिलाफ महाराजा अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक ने कहने लगा, महाराजा, आप केवल बिरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब ये है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बिरबल जितने ही योग्य हैं। महाराजा को बिरबल बहुत प्रिय थे। वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप प्रश्न तो पूछिए। महाराजा ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराजा ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहल्लत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतज़ाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया। तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूठे उठवाए।
वो स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराजा इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराजा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ गरज है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए। ये सुनकर महाराजा मुस्कुराए बिना ना रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों को अकबर बीरबल की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।